स्वागत है सभी महत्वाकांक्षी निवेशकों का आज की इस खास विश्लेषण में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल गेम चेंजर है। दौलत बनाने की ऐसी रणनीति जहां प्राचीन मनोविज्ञान और बिल्कुल प्रैक्टिकल रूथलेस एग्जीक्यूशन का बेहतरीन मेल होता है। देखिए, ये कोई आम चर्चा नहीं है। हम एक साथ समझेंगे कि कैसे मन की शांति और बाहरी दुनिया में वेल्थ क्रिएशन दोनों एक साथ काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस मास्टर क्लास का एजेंडा क्या है? हम शुरुआत करेंगे क्लाइंबिंग द मेंटल पिरामिड से, फिर हम देखेंगे द पावर ऑफ एब्सोल्यूट प्राइवेसी, उसके बाद कैपिटल फ्लो एंड एसेट शील्ड्स, फिर कल्टिवेटिंग रेयर स्किल्स साइलेंटली और आखिर में गार्डिंग द इनर सर्कल। एक बात तय है, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपनी साइकोलॉजी पर डोमिनेंस हासिल करना सबसे जरूरी है। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, क्लाइंबिंग द मेंटल पिरामिड। गुप्त संपत्ति यानी साइलेंट वेल्थ बनाने की पहली शर्त यही है, अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल। कुरुक्षेत्र के मैदान का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां यही तो सिखाया गया था कि दुनिया से लड़ने से पहले अपने खुद के मन को जीतना पड़ता है। अगर हम आज के समाज के मेंटल स्टेट को 3 हिस्सों में बांटें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे नीचे आते हैं 90% लोग जो पूरी तरह से रिएक्टिव होते हैं, हर छोटी बड़ी चीज पर रिएक्ट करते हैं और हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। फिर आते हैं 9% लोग जो इस भटकाव से बचना तो चाहते हैं पर इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि खुद ही थक जाते हैं। और फिर आते हैं वो टॉप 1% लोग। ये लोग ऑब्जर्वर स्टेट में रहते हैं, बिल्कुल शांत, और यही लोग असल में दौलत बनाने वाले असली साइलेंट आर्किटेक्ट होते हैं। और इस 1% माइंडसेट को हम कहते हैं साक्षी भाव। असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने ही विचारों को बिना उनसे लड़े या रिएक्ट किए सिर्फ एक दर्शक बनकर देखना। जब एक युवा महत्वाकांक्षी निवेशक इस साक्षी भाव को अपना लेता है तो उसके पास एक गजब का इमोशनल कंट्रोल आ जाता है। फिर इंसान अपने ही दिमाग का शिकार नहीं बनता बल्कि उसका मास्टर बन जाता है। अब कमाल की बात यह है कि यही साक्षी भाव हमें निष्काम कर्म तक ले जाता है, यानी बिना किसी डर या एंग्जाइटी के अपना काम करना। जब मन में आने वाले कल का कोई बोझ नहीं होता, तब वेल्थ स्ट्रैटेजीज का एग्जीक्यूशन एकदम फ्लॉलेस होता है। सीधी सी बात है, दिमाग शांत है तो फैसले भी सॉलिड होंगे। खैर, मन को जीतने के बाद अब आते हैं बाहरी दुनिया पर। हमारा दूसरा सेक्शन है द पावर ऑफ एब्सोल्यूट प्राइवेसी। मॉडर्न वेल्थ बिल्डर्स के लिए मैकियावेली का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम यही है, अपनी प्रोफाइल को एकदम लो रखना, लोगों की नजरों से बिल्कुल दूर। आजकल का माहौल कैसा है? हम 2 अलग दुनिया देखते हैं। एक तरफ है डिजिटल इल्यूजन, एक ऐसा मायाजाल जहां लोग अटेंशन पाने के लिए अपनी हर आदत का दिखावा करते हैं जो आखिर में सिर्फ और सिर्फ लोगों की जलन को न्योता देता है। और दूसरी तरफ है द साइलेंट फोर्ट्रेस, जहां असल ताकतवर लोग शांति से दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और किसी भी स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं। दिखावा हमेशा कमजोर बनाता है। एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजिक उसूल है यहाँ पर। जो शक्ति दिखाई देती है वो चुनौती को बुलाती है, और जो शक्ति दिखाई नहीं देती वो डर और सम्मान पैदा करती है। जब किसी की असली हैसियत इनविजिबल होती है तो कॉम्पिटिटर्स उसे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और सच कहूं तो एक निवेशक के रूप में अंडर एस्टिमेट होना सबसे बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, कैपिटल फ्लो एंड एसेट शील्ड्स। ये पैसा हैंडल करने का एक्चुअल मैकेनिज्म है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैपिटल को कभी भी एक जगह रुकना या सड़ना नहीं चाहिए। वेल्थ फ्लो मेंटेन करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल पानी की तरह है। पहला कदम शांति से कैपिटल जमा करना, दूसरा उस कैपिटल को मूव करते रहना ताकि उसमें ठहराव ना आए, और तीसरा उस एक इनकम को अलग अलग नदियों में यानी मल्टीपल रिवर्स ऑफ इनकम में बांट देना। पैसा एक जगह रुक गया तो डर पैदा करता है, पर अगर लगातार बेहतर है तो वो ताकत और आज़ादी बन जाता है। पर सिर्फ कमाना काफी नहीं है, एक साम्राज्य को बचाने के लिए मजबूत दीवारें भी तो चाहिए। इसीलिए हमें चाहिए एसेट डिफेंस टैक्टिक्स, मतलब अपनी दौलत को लीगल स्ट्रक्चर्स और लेयर्स के पीछे सुरक्षित रखना। डायरेक्ट ओनरशिप का दिखावा करने से हमेशा बचना चाहिए। असली और लंबे समय तक टिकने वाली दौलत वही है जो सेफ हो, फ्लॉन्ट की हुई नहीं। और इस दीवार को बनाने वाला कौन है? इंसान खुद। तो यहाँ एंट्री होती है चौथे सेक्शन की, कल्टिवेटिंग रेयर स्किल्स साइलेंटली।
एक हकीकत है कि एलीट लोग हमेशा अपनी स्किल्स और काबिलियत को खामोशी से बिल्ड करते हैं। वो अपने सफर का ढिंडोरा पूरी दुनिया के सामने नहीं पीटते। मैकियावेली की एक ऑब्जर्वेशन यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। शोर मचाने वाले लोग कभी तैयारी नहीं करते। मतलब जो लोग सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं वो शायद ही कभी डीप साइलेंट प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। सच्चाई यही है कि मास्टरी हासिल करने के लिए जो खामोश मेहनत चाहिए वो शोर शराबे के बीच हो ही नहीं सकती। इसलिए असली सिक्योरिटी लाइमलाइट में दिखने में नहीं है। सिक्योरिटी इसमें है कि इंसान इतना काबिल हो जाए कि वो इंडिस्पेंसिबल बन जाए। ऐसे रेयर स्किल्स सीखना जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो इंसान को इररिप्लेसेबल और बुलेट प्रूफ बना देता है। और ये सब शांति से होना चाहिए, बिना किसी शोर के। अब आते हैं हमारे 5वें और शायद सबसे नाजुक हिस्से पर, गार्डिंग द इनर सर्कल। एक आर्किटेक्ट के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके आसपास के लोग हो सकते हैं। खामोशी से बनाया गया साम्राज्य अक्सर अंदर से ही टूटता है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है यहाँ, एक साइलेंट एम्पायर की बाउंड्री आखिर कौन तय करता है? ये सवाल हमें मजबूर करता है ये वैल्यूएट करने के लिए कि हमने अपने भरोसे के घेरे में आखिर किसको जगह दी है। यहाँ लोगों को परखने के नियम बहुत सख्त होने चाहिए। ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश में रहते हैं या जो अपने साथ गॉसिप और ईर्ष्या लेकर आते हैं। हिस्ट्री गवाह है, सहयोगी ही सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं अगर वो कॉन्फिडेंशियल बातें लीक कर दें। इनर सर्कल में सिर्फ उनको होना चाहिए जो खामोशी को एक रणनीति समझकर उसकी इज्जत करें। ये बात साफ दर्शाती है कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी प्रोफाउंड स्ट्रैटेजी है। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनना यही तय करता है कि हमारा ये साइलेंट फोर्ट्रेस कभी भेदा ना जा सके। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ते हैं। क्या मन एक साम्राज्य पर राज करेगा या एक आर्किटेक्ट अपने मन पर राज करेगा? ये आने वाले समय के हर महत्वाकांक्षी निवेशक के लिए एक चुनौती है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड जीतने से पहले उसे अपनी साइकोलॉजी का मास्टर बनना होगा। अगर दिमाग कंट्रोल में है तो बाहरी दुनिया का कोई भी साम्राज्य अजेय बन सकता है।